रानीगंज टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा में स्नातक की पढ़ाई चालू करने की मांग पर 28 जून को शहर में रैली निकालकर टीडीबी कॉलेज के टीचर इंचार्ज को सौंपा था ज्ञापन। और अब 10 दिनों बाद सोमवार से टीडीबी कॉलेज के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आदिवासी संप्रदाय के लोग संथाली भाषा में पढ़ाई चालू करने की मांग पर फाइट फॉर मदर टंग और दिशम आदिवासी गांवता संयुक्त रूप में कर रही है आंदोलन। रानीगंज टीडीबी कॉलेज में संथाली विभाग चालू करना होगा। इस मांग को लेकर संथाली अर्थात आदिवासी समाज के लोग टीडीबी कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं एवं चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा। सोमवार को टीडीबी कॉलेज के द्वार के सामने मंच बनाकर आदिवासी संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने अनशन पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके पूर्व 28 जून को टीडीबी कॉलेज के मुख्य द्वार का घेराव कर प्रदर्शन किया गया था। इतना ही नहीं, 28 जून को पंजाबी मोड़ से रैली निकालकर आदिवासी समाज अपनी संथाली भाषा के लिए तैयार फाइट फॉर मदर टंग के बैनर तले टीडीबी कॉलेज का घेराव कर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में आदिवासी समाज की महिला, पुरुष व छात्र छात्राएं तीर धनुष साथ लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उस दिन ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चित काल के लिए आंदोलन के पथ पर वे चले जाएंगे। इसी चेतावनी के तहत सोमवार को टीडीबी कॉलेज के सामने अनिश्चित काल के लिए अनशन पर बैठ गए। इसका नेतृत्व फाइट फॉर मदर टंग और दिशम आदिवासी गांवता संयुक्त रूप में कर रहे हैं। इस बारे में आदिवासी समाज के नेता रॉबिन सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2023 में ही संथाली भाषा को स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण रानीगंज टीडीबी कॉलेज में अब तक संथाली भाषा में स्नातक विभाग की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी। टीडीबी कॉलेज के प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी भी इस विषय पर पूरी तरह से उदासीन है। हमारी एकमात्र मांग है कि टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा में पढ़ाई शुरू करना। জানেন গত 28 তারিখে আমরা এখানে গণ ডেপুটেশন আমরা দিয়েছিলাম যে 2024-এর শিক্ষাবর্ষে আমরা সাঁওতালি ভাষায় এই কলেজে যাতে পঠন পাঠন শুরু হোক, পড়াশুনো শুরু হোক এবং সেখানেও আমরা কোনো সুদুত্তর পাইনি। আমরা 28 তারিখে আমরা আলোচনা করে রেখেছি, গণ ডেপুটেশন দিলাম, সেখানে চালু করার কোনো সদিচ্ছা নেই কলেজ কর্তৃপক্ষর। এদিকে কিন্তু জেলা শাসক বলুন, আপনারা শিক্ষা দপ্তর বলুন, সমস্ত জায়গায় কিন্তু এটাকে শিক্ষা চালু করার জন্য একটা উদ্যোগ কিন্তু গত আগের বছর নেওয়া হয়েছিল। সেটা কোন কারণে, কি কারণে সেটা থমকে গেছে, এরা চালু করতে চাইছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই কারণেই আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, আজকে কোনো উত্তর পাইনি, সদুত্তর পাইনি বলে আজকে আমরা 8 তারিখ থেকে আমরা অনশন আমরা শুরু করলাম এবং রিলে অনশন চলবে। যতক্ষণ না আমরা এটার উত্তর পাবো ততদিন আমরা আমাদের কিন্তু এই অনশন চলবে। दिशम आदिवासी गांवता के नेता मुकुल मांडी ने कहा कि जब तक हमें इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं किया जाता तब तक टीडीबी कॉलेज के बाहर आदिवासी संप्रदाय के महिला, पुरुष व छात्र छात्राएं धरने पर बैठे रहेंगे। मुकुल मांडी ने कहा कि 48 दिन पहले नामांकन के लिए पोर्टल चालू किया गया था, लेकिन इस पोर्टल में संथाली भाषा का कोई जिक्र नहीं है। केवल रानीगंज टीडीबी कॉलेज प्रबंधन ने संथाली भाषा में स्नातक की पढ़ाई चालू करने में टालबहाना किया है। 26 जून 2023 को ही रानीगंज टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा में पढ़ाई चालू करने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए वैकेंसी भी निकाली गई थी। 2 शिक्षकों के लिए लगभग 100 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इसके बाद भी उदासीन रवैये के कारण टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही। इसकी जानकारी राज्य के उच्च शिक्षा मंत्रालय से लेकर विश्वविद्यालय तक को है, लेकिन इसके बाद भी रानीगंज टीडीबी कॉलेज प्रबंधन और गवर्निंग बॉडी कारगर कदम नहीं उठा रही है। আপনারা জানেন আমরা গত 28 জুন এই টিডিবি কলেজে একটা ডেপুটেশন রেখেছিলাম যাতে এই শিক্ষাবর্ষে 2024 শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে সাঁওতালি ভাষা এবং অলচিকি হরফে যেন লেখাপড়াটা শুরু করা যায়। আমরা ডেপুটেশন দেবার পর এখানে যিনি টিআইসি স্যার আছেন, জানি না কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একটি জায়গায় নিয়ে এসে মানে রাখতে চাইলেন, যাতে হয়তো উনি বলছেন এখানে একটা নতুন সাবজেক্ট এখানে ইন্ট্রোডিউস হবে, তাতে বরঞ্চ আমি গর্বিত বোধ করব। কিন্তু আমরা এইটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি উনি এবং যিনি টিআইসি ছিলেন এবং জিবি মেম্বাররা চাইছেন না এই রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজে এই 2024 শিক্ষাবর্ষে
যাতে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি হরফে পঠন পাঠন শুরু করা যায়। আমরা সেদিনই কিন্তু বলেছিলাম যে আপনি আমাদের সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলেন না, কিন্তু আমাদের কাছে বিশেষ সূত্র খবর আছে, উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে এখানের কেএনইউ ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার থেকে শুরু করে বা যে এখানে যখন আপনার টিচার রিক্রুটমেন্ট একটা প্রসেস চলেছিল, সেই প্রসেসে যদি 3টে টিচার যারা নতুন করে যারা রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই ব্যাপারটাও আমাদের কাছে জানা আছে। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বলে এখানকার টিআইসি বা জিবি মেম্বাররা চাইছেন না যে আমাদের টিডিবি কলেজে এই 2024 শিক্ষাবর্ষে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি হরফে पठन पाठन शुरू हो। विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है एनएसबी रोड, रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।